अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SA24x7 न्यूज़ हैदराबाद। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। आदाब नाज़रीन, आप तमाम का SA24x7 न्यूज़ में इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। बीजेपी कायदीन किशन रेड्डी और डॉक्टर लक्ष्मण ने अजमेर शरीफ के लिए चादर रवाना की। मरकजी वजीर व बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी और बीजेपी के राज्यसभा रुकन डॉक्टर लक्ष्मण ने उर्स शरीफ दरगाह हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मुनासिबत से अजमेर शरीफ के लिए चादर रवाना की। इस मौके पर साबिक़ रियासती बीजेपी तर्जुमान मीर फिरासत अली बाखरी, डॉक्टर एन गौतम राव, ज़िले सदर पापा राव और रियासती सेक्रेटरी ई देवेंद्र रेड्डी, कन्वीनर महेश्वरम, शफात अली खान और दीगर मौजूद थे। इसराइली बर्बरियत के 100 दिन 7 अक्टूबर से जारी जंग में 24,000 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने गज़ा पट्टी पर बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। सह्यूनी फ़ौज के गज़ा के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म के 100 दिन मुकम्मिल हो चुके हैं, लेकिन वहशियाना बमबारी थम न सकी और ना ही गज़ा की नस्ल कशी रुक न सकी। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइली विहेग में बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के सामने एक मुकदमे से बाज नहीं आएगा, जहाँ वह गज़ा में मुहिम नस्ल कशी के मुतरादिफ इल्ज़ामात का मुकाबला कर रही है। इन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हमास और ईरानी हिमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह और हूटी मलेशिया का हवाला देते हुए कहा, हमें कोई नहीं रोकेगा। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले के 3 माह से ज़ायद अरसा बाद 24,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं और गज़ा मलबे का एक बंजर ज़मीन बन गया है। गज़ा की 2.3 मिलियन आबादी के एक मुट्ठी भर के इलाका, बाकी सब कुछ जुनूबी हिस्से में एक छोटे से कोने में दब चुका है। इज़्ज़त-ए-माब चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने तहे दिल से सनत व तिजारत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल से दरख्वास्त की कि नए सनती कॉरिडोर के क़याम की मंजूरी हैदराबाद को विजयवाड़ा से बज़रिया मिरियालगुड़ा जोड़ना। वज़ीर आला ने मुजव्विज़ा के लिए हतमी मंजूरियों की अहमियत पर जोर दिया। हैदराबाद नागपुर सनती राहदारी से काफ़ी फ़ायदा होने का अंदाज़ा लगाया। मरकज़ की मंजूरी पर तेलंगाना रियासत के लिए 2,300 करोड़ रुपये मंजूर करने का वादा किया। चारशंबे को नई दिल्ली में मुनक़िदा एक मीटिंग में सीएम रेवंत रेड्डी नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के साथ पेश हुए। मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल को सनती तरक्की के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। काबिल ज़िक्र बात यह है कि वज़ीर आला ने वज़ीर से इस पर दोबारा गौर करने पर जोर दिया। हैदराबाद के दरमियान फार्मा सिटी के क़याम का पहला मनसूबा वरंगल और इसके बजाय फार्मा सिटी के लिए आने वाली तजवीज़ की तौसीक़ करें मरकज़ में जमा कराया जाए। सीएम रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर की तवज्जो दिलाई। नेशनल डिज़ाइन सेंटर NID को हैदराबाद से मुंतकिल करना, आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद विजयवाड़ा मंजूरी पर जोर देना। तेलंगाना के लिए NID की चीफ मिनिस्टर ने भी एक मेगा के लिए मंजूरी तलब की। आंध्र प्रदेश को तेलंगाना में मुंतकिल किया जाएगा, जहां ज़रूरी ज़मीन है। करीमनगर और जनगांव अजला में हासिल किया गया। वज़ीर आला ने वज़ीर गोयल से अपील की है कि वो PM दोस्ता स्कीम के तहत वरंगल में मेगा टेक्सटाइल पार्क को ग्रीन फील्ड का दर्जा दे। सीएम रेड्डी ने तेज़ रफ्तार सनती तरक्की की सलाहियत पर जोर दिया। सराफा बाजार में सोने और चांदी की चमक में तेज़ी से इजाफा हुआ। पीर को हफ्ते के पहले कारोबारी दिन मुकामी सराफा बाजार में तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। सोने की कीमत में 400 से 500 रुपये फ़ी 10 ग्राम का इजाफा हुआ। आज मुल्क की बेशतर बिलियन मार्केटों में 24 कैरेट सोना 63,000 रुपये फ़ी 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 58,000 रुपये फ़ी 10 ग्राम पर ट्रेड रहा। सोने की तरह चांदी की कीमत में भी आज 500 रुपये फ़ी किलो का इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 63,420 रुपये फ़ी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 58,150 रुपये फ़ी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई है। मोदी ने किया मुनव्वर राना के इंतकाल पर दुख का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मशहूर शायर मुनव्वर राना के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। इन्होंने कहा कि शायरी और उर्दू अदब में इनकी खिदमत काबिल सताइश रही। मोदी ने एक्स पर एक ताज़ियती पैगाम में कहा कि श्री मुनव्वर राना जी के इंतकाल पर बहुत अफसोस हुआ। उर्दू अदब और शायरी के मैदान में इनका अहम किरदार रहा। मेरी दुआ है कि इनके अहल खाना और मदाहों को सब्र अता हो और मरहूम की रूह को सुकून मिले। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से करीब 14.5 करोड़ रुपये का खरीदा प्लॉट बनाएंगे अपना घर। अमिताभ बच्चन ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब से पहले एक खास बात की। इन्होंने अयोध्या में घर बनाने के लिए 14.5 करोड़ रुपये का प्लॉट खरीदा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने मुंबई के डेवलपर वी हाउस अब अनिंदर रोढ़ा से ये प्लॉट 7 स्टार इंक्लूड दिस सर्वे में खरीदा।
हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ने अभी तक घर के साइज के बारे में कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ये 10,000 मुरब्बा फीट का घर बनाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब होने जा रही है, पीएम मोदी इस मंदिर का इफ्तिताह करने वाले हैं। अभी नहीं, इंतखाबात के बाद बीएसपी इत्तेहाद करेगी, हाथी अकेले ही लड़ेगा। मायावती। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज अपनी सालगिरह के मौके पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी को भी निशाना बनाया। इस दौरान इन्होंने ईवीएम और इंडिया ब्लॉक का जिक्र किया और ऐलान किया कि इनकी पार्टी बीएसपी पूरे मुल्क में अकेले ही लोकसभा इंतखाबात लड़ेगी। मायावती ने कहा कि इनकी पार्टी की हिमायत को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। इत्तेहाद का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा, इत्तेहाद बनाने से पार्टी को फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है और हमारा वोट फीसद भी कम होता है और दूसरी पार्टियों को फ़ायदा होता है। इसलिए ज़्यादातर पार्टियां बीएसपी के साथ इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ना चाहती है। हमारी पार्टी अकेले लोकसभा इलेक्शन लड़कर बेहतर नताइज लाएगी। हम अकेले इलेक्शन लड़ते हैं क्योंकि इसकी आला क़यादत एक दलित के हाथ में है। इत्तेहाद करने से बीएसपी का पूरा वोट इत्तेहादी पार्टी को जाता है। मणिपुर में एक बार फिर अमन बहाल करना चाहता हूं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी का खिताब। राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी और आज दूसरे दिन भी मणिपुर में ये यात्रा जोश व खरोश के साथ जारी है। दूसरे दिन हज़ारों अफराद सड़क पर राहुल गांधी का इस्तकबाल करते हुए दिखाई दिए। इन लोगों को साबिक़ कांग्रेस सदर ने यकीन दिलाया कि वो मणिपुर को एक बार फिर पुरअमन और हम आहंगी से भरपूर रियासत बनाएंगे। तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार जोश व खरोश से मनाया गया। तमिलनाडु में रिवायती फसल का त्यौहार पोंगल पीर को जोश व खरोश के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। ये 4 रोज़ा त्यौहार हर साल तमिल महीने थाई के पहले दिन पड़ता है और इस दिन लोग भगवान सूर्य देव की पूजा करके इस त्यौहार को पूरे जोश व खरोश से मनाते हैं। इस मौके पर लोगों ने नए कपड़े पहनकर चावल, दाल, गुड़ और दूध से बना रिवायती पकवान मीठा पोंगल तैयार किया। किसानों ने ये डिश सूर्य देवता को अच्छे मौसम के लिए शुक्रिया की अलामत के तौर पर पेश की। देही इलाकों में पोंगल का त्यौहार बड़े जोश व खरोश से मनाया गया। लोगों ने अपने सहन को रंग बिरंगी रंगोलियों से सजाया। रियासत के जुनूबी अजला में यह त्यौहार जश्न की एक शक्ल के तौर पर रिवायती जलीकट्टू बैल को ख्वाबों में करना से मुंसलिक है। इस मौके पर तमाम मंदिरों में खुसूसी पूजा अर्चना की गई। सर्दी का सितम जारी। 17 अजला का दर्जे हरारत 10 डिग्री से नीचे गिरा। बिहार में सर्दी का सितम जारी है। शदीद सर्दी की वजह से रियासत के 17 अजला में कम से कम दर्जे हरारत 10 डिग्री से नीचे चला गया। महकमे मौसमियात ने 9 अजला में कोल्ड डे और 8 अजला में कोल्ड व्यू का अलर्ट जारी किया। पटना समेत रियासत के बेशतर अजला में पीर की सुबह से ही सर्द हवा के साथ कपकपी वाली सर्दी से आम लोगों की जिंदगी मुतासिर हुई। गुज़िश्ता इतवार के रोज़ 7 अजला शदीद सर्दी की जद में रहा। सर्द हवा की वजह से पटना, शेखापुर, जमुई, बक्सर, बांका, समस्तीपुर, सहरसा और किशनगंज में कोल्ड डे की सूरत हाल रही। शुमाली बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर और वाल्मीकि नगर में घने कोहर ने मुतासिर किया। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।